डालें। पहनिए मास्क, धोइए हाथ, रखिए 2 गज की दूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। जनपद बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना नांगल सोती क्षेत्र में नांगल सोती के हनुमान जी बाजार वाले मंदिर में रहने वाले पुजारी का कोरोना के चलते निधन हो गया। लेकिन शव के इंतजार में 2 दिन तक जिला अस्पताल की मोर्चरी में उनका शव रहा, जिसके बाद पुलिस ने अंत्येष्टि कराई। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हल्का दरोगा विनोद कुमार के काफी प्रयासों के बाद ग्रामीणों ने पुजारी सुभाष चंद्र रस्तोगी का अंतिम संस्कार गंगा बैराज पर किया। पुजारी की मृत्यु इलाज के दौरान हुई थी। इसके बाद पुजारी के भाइयों, पुत्र पुत्री को मृत्यु की खबर दी गई, लेकिन परिजनों ने आने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार किया। सूचना मिली तो आरएसएस के स्वयंसेवक दौड़कर शव का दाह संस्कार करने पहुंचे। संकट के इस काल में स्वयंसेवक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में समाज में कई प्रकार की सेवा कार्य कर रहे हैं। चंद नाम के एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी का काम करते थे वर्षों से, उनके परिवार के लोग, बेटा, दामाद, बहू, सब जगाधरी हरियाणा में रहते थे। 15 तारीख को अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया था पुलिस के द्वारा। इनकी कल मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के लिए मंदिर कमेटी को गांव के लोगों से एवं उनके पुत्र, बहू, दामाद सबसे संपर्क किया गया, कोई नहीं आया। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एसआई विनोद, कांस्टेबल इमरान खान एवं एक स्थानीय पत्रकार दैनिक जागरण के ललित जोशी जो संघ से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने पुलिस बल के साथ हिंदू विधि विधान रीति रिवाज के साथ गंगा नदी के तट पर दाह संस्कार किया। इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। खबर बिजनौर से है, जहां 2 गुटों द्वारा क्षेत्र में वर्चस्व कायम करने को लेकर दिन दहाड़े 15 मिनट तक लगातार हाईवे पर फायरिंग की गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े गोलियों की गड़गड़ाहट सुनकर घरों में बैठे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। घटना के बाद भारी पुलिस बल ने छानबीन करते हुए गांव में दबिश दी और युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए युवकों से अब पूछताछ की जा रही है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गांव झलरा के सामने दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े 2 गुटों द्वारा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने को लेकर 15 मिनट तक कई राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घरों में बैठे लोगों में दहशत फैल गई। उधर दिन दहाड़े हाईवे पर हुई फायरिंग की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद गांव में दबिश देकर युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि 1:30 बजे दोपहर में नजीबाबाद बिजनौर मुख्य मार्ग पे झलरा ग्राम के सामने कुछ लड़कों ने हवाई फायरिंग किया। 4 फायर होने की खबर मिल रही है। इस सूचना पर हम सभी लोग सीओ सिटी, सीओ अंडर ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर कोतवाली, इंस्पेक्टर कीरतपुर, अन्य तमाम फोर्स यहाँ पे आई हुई है गाँव में, और जिन लड़कों का नाम प्रकाश में आया है उनकी तलाश कर रहे हैं। उसमें अभियोग दर्ज करके और प्रभावी तरीके से कार्रवाई होगी। ऐसा संज्ञान में आया है कि इनके पास 5-6 मोटरसाइकिल और एक कार थी। उस कार से सभी लोग एक ग्रुप बना के कहीं पे निकले हुए हैं। अभी इनकी जानकारी की जा रही है कि किस तरफ गए। ऐसा संज्ञान में आया है कि सब अलग अलग हो गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। प्रभावी कार्रवाई की पूरी। क्या वजह लगता है इस हिसाब के क्यों इन्होंने हवाई फायरिंग की है? अब इसमें पकड़ में आए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो तो वैसे वर्चस्व के लिए एक लड़ाई इनकी जो है, ऐसा लगता है कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए ये इस तरह का कृत्य इन लोगों ने किया है। क्या कोई अरेस्टिंग हुई है? नहीं, अरेस्टिंग नहीं है। अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक बार फिर टाइगर मोबाइल पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां एक युवक को लाठी डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक स्थित NH 31 के समीप की है। घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक निवासी मोहम्मद नौशाद का पुत्र मोहम्मद सोनू बताया गया।
इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH-31 को जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ बवाल किया। पुलिस को लोगों ने मौके से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सोनू फल बेच रहा था। टाइगर मोबाइल उस दौरान आया और उसके साथ जबरन मारपीट करने लगा। इस मारपीट में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में ट्रैफिक पुलिस ने आनन फानन में उठाकर सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुटे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कादरगंज गंगा घाट पर शनिवार को गंगा स्नान करते समय 3 युवक गंगा में डूब गए, जिसमें एक युवक को गोताखोरों और ग्रामीणों की सहायता से बचाया गया, तो वहीं 2 सगे चचेरे भाइयों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे सीओ दीप कुमार पंत, SDM रविंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही दिल्ली से लॉकडाउन के चलते वे अपने घर आए थे। गोताखोरों ने सुरजीत को बचा लिया, लेकिन राहुल और सचिन की मौत हो गई। गोताखोरों ने तलाश की। कुछ देर बाद बड़ी मशक्कत के बाद दोनों का शव गंगा से बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए कासगंज भेजा, तो वहीं परिवार में कोहराम मचा है। खबर कुशीनगर से है, जहां गंडक नदी के अमन खवास तटबंध का डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंध पर चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अमवाखास तटबंध पहुंचे डीएम एस राजलिंगम ने बरवापट्टी गांव के सामने बंध पर चल रहे बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़खंड अधिकारियों को 15 जून के पूर्व सभी परियोजना पर चल रहे बचाव कार्यों को पूर्ण कर लेने का आदेश जारी किया। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक बार फिर रिश्ता कलंकित हो रहा है। जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने अपने भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान शादीपुर करारी निवासी देवनारायण सिंह का 26 वर्षीय पुत्र घनश्याम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घनश्याम सिंह कल रात अपने भाई के लिए दवाई खरीदने के लिए मनशेरपुर जा रहा था। रास्ते में ही चचेरे भाई रूपक सिंह और कारी सिंह ने घेर लिया। उसके साथ पहले मारपीट की और बाद में जब विरोध किया तो गोली मारकर घायल कर दिया। फायर करते हुए मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गया। गोली लगने के बाद घनश्याम सिंह घायल होकर बेहोश होकर गिर गया। घायल अवस्था में आनन फानन में इलाज के लिए उसे बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज जारी है। घायल व्यक्ति घनश्याम सिंह ने बताया कि 4 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर भाई गुलाब सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में चचेरे भाई रूपक सिंह, कारी सिंह मुख्य आरोपी रहा। इसे लेकर बार बार कारी सिंह और रूपक सिंह के द्वारा केस उठाने की लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसके खिलाफ बलिया थाना को सूचना दी गई और एसपी से जानमाल रक्षा की गुहार लगाई गई, लेकिन फिर भी जान की धमकियां मिल रही थी। इस सिलसिले में रात तकरीबन 10 बजे अपने भाई के लिए दवाई लेने जा रहे थे। इस बीच कारी सिंह और रूपक सिंह ने घेरा, पिटाई की और गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस गोलाबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ। वहीं फिलहाल सारे बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट